हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के इस एक और नए स्ट्रैटेजी लर्निंग वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वैसे भी अभी इतने सारे 15-16 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी के, और हर एसेट पे मैंने इसको अप्लाई किया है और आप लोगों को इसके पूरे रिजल्ट्स भी दिखाए। अब आप इसे एसएमसी कहो, आईसीटी कहो, जो आपको इसको कहना है, पूरा प्राइस एक्शन बेस स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स को देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हैं, मार्केट में सप्लाई कहाँ है, डिमांड कहाँ है, लिक्विडिटी किस जगह में है, एसएल कहाँ पे लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को मैं अपने लिए काम में ले रहा हूँ ये वही है, और यही स्ट्रेटजी मैं यूट्यूब लाइव में भी आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि जब हम मंडे टू फ्राइडे एवरीडे न्यूयॉर्क सेशन में लाइव होते हैं तो मैं यही स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने अप्लाई करता हूँ, यही मैं चार्ट में देखता हूँ और इसी के बेस पे सारे ट्रेड्स करता हूँ। जितने भी 5-6 महीने से मैं लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली हुई हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स अभी भी अवेलेबल हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और हमारी इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लाइव मार्केट में कितना बेहतर काम करती है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में तो लोग ये बोल देते हैं कि सिर्फ करके दिखा दिया यार, बैक टेस्टिंग में लाइव में अप्लाई करके बताओ तो तब माने। तो मैं तो लाइव में भी करता हूँ यही चीज़, और लाइव में भी जिसको अगर डाउट हो, जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी कोई फितूर आए, थोड़ा सा भी शक आए, तो भाई प्लीज़ जाके एक बार लाइव ज़रूर देखना। जितने भी रिकॉर्डेड लाइव हैं उनसे ये आपको मिल जाएगा, ज़्यादा भी नहीं तो रिसेंटली भी एक वीक के लाइव जो हैं उनको ही थोड़ा सा स्किप कर करके भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या अप्लाई किया, क्या अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। और इस चीज़ को इतना लंबा समय दिया है, इस चीज़ को सीखने में 5 साल लग गए भाई। तो ये मैं ऐसे ही कुछ भी आप लोगों के लिए अपलोड नहीं करता हूँ, बहुत हार्डवर्क है इस चीज़ के पीछे। शायद आप सोच भी ना पाओ, आपका दिमाग इमेजिन तक ना कर पाए, उतना हार्डवर्क है इसके पीछे। और बस लेकिन आप ये देखो कि मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो मेरे लिए काम कर रही है। जिस चीज़ को सीखने में इतना लंबा मैंने समय लगा दिया, मैं आपको कुछ वीडियोज़ के माध्यम से सिखा रहा हूँ ये चीज़। तो सीखने पे अगर ज़्यादा फोकस करोगे तो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे, उतना ही जल्दी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप भी सक्सेसफुल बनोगे। इसमें बस एक ही चीज़ समझ लेना, एक सेशन, एक स्ट्रेटजी, एक टाइम फ्रेम अपना पिक कर लो, अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल रखो और उसी पे मल्टीपल ऑर्डर्स लो, जब जब वो मार्केट में बने उसी पे ट्रेड्स लो। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप आगे भी बढ़ोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिस्क डिस्क्लेमर, सारा का सारा मेरा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से होता है, मैं किसी को भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। आप जो भी रिस्क लें फाइनेंशियली अपने रिस्क पर लें, ठीक है, अपना सोच समझ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके लें। बाकी जितनी भी लर्निंग्स हैं मैं सारी जो अपने लिए काम करती हैं मेरे, मैं बस वही लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी में देखो, अब इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए और जो व्यूवर्स रेगुलर हैं तो मुझे बार बार उनको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि हम क्या टाइम फ्रेम फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। देखो, हम इसमें ट्रेंड देखते हैं मार्केट का, हम इसमें टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं। मैं यहाँ पे जो आपको बताता हूँ मैं स्विंग के हिसाब से बताता हूँ, और जो लाइव में करता हूँ वो मैं इंट्राडे और स्कैल्पिंग के हिसाब से करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ स्विंग के लिए बैठेंगे तो अपने सेटअप पे आने में मार्केट को कितने घंटे लग जाएंगे, तो अब इतने घंटे तक लाइव में तो नहीं बैठ सकते, उतना समय नहीं होता है। तो इसलिए मैं इंट्राडे का और आपको स्कैल्पिंग का मैं आपको देता हूँ वहाँ पे सेटअप, और लेकिन करता सेम ही चीज़ अप्लाई हूँ। तो उसमें छोटा टाइम फ्रेम रहता है, इसमें ये बड़ा टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख लो, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख लो, और उसके बाद में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जैसे कैंडल क्लोजिंग मिल रही है वहाँ पे अपनी एंट्री बना लो, बस यही। तो मैं आपको डायरेक्टली 1 आवर पे ये अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 1 आवर पे ही ये काम कैसे कर रही है वो सारी चीज़ें समझनी है आपने। ठीक है, ट्रेंड मतलब मार्केट देखो ऐसे जा रहा है तो ये अभी बुलिस है, मार्केट नया ब्रेकआउट बना रहा है, नया हायर हाई हायर लो बना रहा है। मार्केट ऐसे जा रहा है ये, तो ये ट्रेंड डाउन है। क्यों? क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। बस ये चीज़ आपको देखनी है। ये समझ में आ गया आपको? उसके बाद में आप लोगों को क्या क्या फॉलो करना है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, उसके बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और उसके बाद में 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको सिर्फ ट्रेंड को देखना है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देखनी है। ठीक है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, हालांकि सेशंस की बात करें तो आप इसे किसी भी सेशन में अप्लाई करो, आपके ऊपर है। आप एशिया में करते हो एशिया में, लंदन में करते हो लंदन में, न्यूयॉर्क में करते हो न्यूयॉर्क में। एशिया सेशन में आपका प्योर उसमें एक्यूमुलेशन रहता है, मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं रहता, लेकिन लंदन सेशन में वही मार्केट मैनिपुलेशन बनाता है, मैनिपुलेशन के पॉइंट्स क्रिएट करता है मार्केट। वहाँ पे स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन क्रिएट कर देते हैं, और वही जो मैनिपुलेशन बनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है आपका न्यूयॉर्क सेशन में, सारे के सारे असल हंटिंग करने के बाद में।
तो आइए अब देखते हैं इसको, और आज हम अप्लाई करने वाले हैं इसको, जो फॉरेक्स का मेजर करेंसी पेयर है यूएसडी कैड। ठीक है, करेंसी पेयर्स में हम कर रहे हैं, जो यूएसडी कैड है इस पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम भी देख लो, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है। मैक्सिमम क्या है कि जो ये फ्री ट्रेडिंग व्यू का जो आपका चार्ट है, इसमें 5,000 कैंडल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये 1 साल पुराना डेटा है। 1 साल का डेटा मैं आपको 1 घंटे में टेस्ट करके दिखाऊँ, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाता है वीडियो को कंप्लीट होने में। और ऐसे ही जितने भी वीडियोस में बनाए, सारे के सारे वीडियोस वही वीडियोस हैं अपने। चलिए अब यहाँ पे आप ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे ही बताता जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ने जैसे स्विंग बनाया, तो यहाँ पे देखो इसके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। फिर मार्केट ने एक और स्विंग बनाया, मार्केट के लिए ये भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने ये स्विंग का लो बना रखा है, तो ये भी एक अपने आप में ऑर्डर ब्लॉक, और ये रहा यहाँ से इसका ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर है, बल्कि क्योंकि मार्केट यहाँ से ही तो गया है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये भी अपने आप में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बच गए थे, मार्केट गैप बना गया, तो वापस उन ऑर्डर्स को लिया, तो मार्केट आया यहाँ पे। जैसे ही मार्केट आया आपको यहाँ पे कोई कैंडल क्लोजिंग मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स थे। जैसे ही मार्केट को ऑर्डर मिलेंगे, मार्केट का फ्यूल बनेगा, फ्यूल बनते ही मार्केट यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, मार्केट निकला। अब उसके बाद मार्केट रुका नहीं, नीचे गिर गया डायरेक्टली। तो अब देखो यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट तोड़ दिया, कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया जहाँ से हम सेल करते। लेकिन वहीं पे मार्केट वापस इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आ गए, जहाँ से मार्केट को एक बड़ा मूव मिला था, जो अपोजिट साइड का कैंडल आपको दिख रहा है, रेड कैंडल। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट ने तोड़ दिया नीचे की तरफ, फिर यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, मार्केट ने दे दी क्लोजिंग नीचे की तरफ। अब जैसे ही क्लोजिंग मिल गई, तो हम लोगों ने क्या किया, यहीं पे एसएल लगा के इसके ऊपर इसको सेल कर दिया। अब इस ट्रेड में भी अपने को कितना कितना मिला है, ये 1:5.22 का टारगेट है, 5.5 गुना टारगेट आपको मिल गया इस ट्रेड में। इसके बाद में आप इसको आगे अप्लाई करेंगे कैसे, यहाँ पे ये बन गया आपके लिए एक स्टॉप लॉस एरिया, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया, यहाँ पे ऑर्डर्स लग गए। अब मार्केट देखो ऊपर गया यहाँ से, फिर जैसे ही नीचे आया, तो मार्केट ने क्या किया, इस मिडिल पॉइंट पर, जो अपना ये जोन हम ड्रॉ करते हैं, इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से हम कंफर्मेशन लेते हैं। मार्केट इसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा सस्टेन करता है ना, तो ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा लेवल। मार्केट ने बनाया टारगेट, यहाँ पे ट्रेड हमारा, कैंडल क्लोजिंग मिली, हमने यहाँ पे एसएल रखा जोन के नीचे, और यहाँ तक के लिए हमने इसको टारगेट रख दिया। अब यहाँ तक ये जैसे चला, अब आप इसे देख सकते हो, ये 1:5 का टारगेट आपका हो गया। इसके बाद और देखो थोड़ा और आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ट्रेंड बदल गया, ये अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो डाउन ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानोगे आप, ध्यान से देखना। मार्केट देखो यहाँ पे क्या करते हुए आ रहा है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के बाद हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब यहाँ पे जो ये लो बना हुआ है, ये लो बन गया, और यहाँ पे इसके बाद ये हाई बन गया, ये हाई का एरिया बन गया। अब मार्केट जैसे ही नीचे आया और इसमें सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो यहाँ से हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम चौच बोलते हैं एसएमसी की भाषा में, CHOCH, चौच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे ही टूटा, इसके बाद में हुआ क्या, रुको, यहाँ से जैसे ये टूटा, टूटने के बाद मार्केट आया वापस, इसने क्या किया, यहाँ जो पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप था उसमें हिट करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये सारा का सारा ट्रेड था आपका, ये टारगेट था पूरा, यहाँ तक आपका एसएल रख जाता, इस जगह में एसएल आ जाता, यहाँ से एंट्री हो जाती, और ये टारगेट था पूरा का पूरा। तो आप इसको इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये एफ में, ये फेयर वैल्यू गैप में आया, फेयर वैल्यू गैप में से मार्केट को हमने सेल किया, जैसे कंफर्मेशन मिला, यहाँ मैंने इसके ऊपर एसएल रख दिया, और मार्केट ने देखो यहाँ तक का ही टारगेट भी दिया। बस यही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा और हम कुछ फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड। जितना ज़्यादा सिंपल चीज़ें करोगे, सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है, लेकिन जितना ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें मार्केट में अप्लाई करोगे, मैं सब कुछ सीख लूँ, सब कुछ अगर सीखोगे तो सबसे ज़्यादा लॉस आप ही करोगे। लेकिन जितना सिंपल रखोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनोगे, और जितना कम ट्रेड्स करोगे ना, जितना कम लेस ऑर्डर्स आप लोगे, एग्जीक्यूट करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, देखो यहाँ कैसा कंसोलिडेशन रहा, ये न्यूज़ का रहा, मार्केट ने इस यहाँ पे जो न्यूज़ है ये नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब बात आती है कि इस न्यूज़ के एरिया में आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना, न्यूज़ के टाइम्स में। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से ये नहीं निकल पाया, तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को मैंने ड्रॉ कर लिया। मार्केट देखो नीचे की तरफ ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश की ब्रेक करने की, नहीं कर पाया, लेकिन नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे रहा है। तो हम यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ कहीं भी हमारी एंट्री बन जाएगी, जब मार्केट यहाँ रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा ही। तो ये हो गया, देखो यहाँ तक का टारगेट दे दिया इसने इस ट्रेड में।
अब इसके बाद हुआ क्या, देखो इसके बाद ये मार्केट क्या है, ये अगर ये यहाँ से ध्यान से देखोगे ज़्यादा तक मार्केट क्या रहा है यहाँ पे, ये जो सारा एरिया है देखो, ये सारा का सारा एरिया, ये जो सारा एरिया देखो यहाँ से ये, इसके बाद में फिर इसके बाद में यहाँ से भी ये सारा एरिया जो है ये साइडवेज एरिया है। फिर ऐसे एरिया में ट्रेड करना मत, अगर ऐसे एरिया दिखें तो इन एरियाज़ को छोड़ देना, इनको छोड़ दोगे तो वही ज़्यादा बेहतर है। फिर मार्केट देखो अप गया, तो उसके बाद जैसे ही करेक्शन ले रहा है, अब मार्केट ने क्या किया कि ये एक हमारा एरिया था, एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है बिल्कुल, यहाँ से मूव आया मार्केट में क्योंकि अपोजिट रेड कैंडल भी है, मार्केट ने मूव दिया, ब्रेक किया। लेकिन मार्केट ने जैसे नीचे ब्रेक किया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद सस्टेन नहीं करवा, नीचे क्लोज किया, तो हमने यहाँ से सेल की एंट्री बना ली, जैसे ही हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ दिखा, और ये बना ये एंट्री, ये मार्केट का टारगेट। उसके बाद देखो फिर मार्केट ने क्या किया, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे भी आपको ऐसा मार्केट दिखेगा उस टाइम पे आपको मार्केट से दूर रहना है बस। जहाँ जहाँ आपको ये मार्केट दिखेगा उस समय में आपको मार्केट से दूर रहना है। जहाँ पे भी मार्केट में ट्रेंड दिखेगा आपको, उस जगह में आपको एंट्री ढूंढनी है अपनी, उस जगह में आपको अपने ऑर्डर्स बनाने की कोशिश करनी है। अब जैसे देखो यहाँ पे अब हटा दे, अब यहाँ से ट्रेंड है, अब इस ट्रेंड के लिए कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एक साइडवेज है, साइडवेज है, मार्केट ने फिर यहाँ से ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है ना जैसे, तो यहाँ पे ये एक एरिया बच रहा है पेंडिंग एरिया। मार्केट ने क्या किया, इस एरिया में आने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और सॉरी सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ इस एरिया में सपोर्ट लेके मार्केट रुका। अब जैसे रुका, पहले तो हम लोग डायरेक्ट तो एंट्री कूद करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक कंसोलिडेटिंग जोन है। अब इस जोन में से कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, ब्रेकआउट कर दिया ना, तो हम यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से मैंने एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट दोबारा से इसमें आके कन्फर्मेशन दिया है, 1 आवर पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, मान लो ये एंट्री बन गई। एंट्री बनते ही हम यहाँ से सीधा इसको लॉन्ग करेंगे, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, और अब आप इसके बाद इसका टारगेट देख सकते हैं क्या टारगेट लेवल है। अब ये 1:2 कितना बना है ट्रेड, अब इस ट्रेड को देखोगे 1:15 का ट्रेड हो गया, 15 गुना ट्रेड है, जितना आप कैसे लो उसका 15 गुना ट्रेड है। लेकिन हाँ ये भी है कि जहाँ से ऑर्डर बना उसके बाद कितने दिन तक ये ट्रेड चला स्विंग का, ये भी देखोगे तो 11 दिन तक चला है ट्रेड। अरे यार 11 दिन में 15 गुना मिल रहा है आपको, अगर सही पॉइंट आपको पकड़ में आ गया तो स्विंग में बुरा है क्या यार, 15 दिन में 1-2 ट्रेड आपको मिल रही है, अच्छी बात है। बाकी लर्निंग अपनी रोज रखो, मार्केट को रोज एनालिसिस करो, बट ट्रेड जब बनाते हो तो स्टार्टिंग में बिगनर्स को स्विंग ट्रेड में ही आना चाहिए, इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग में मत जाओ। स्विंग में आओगे तो ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि मैं ये गलती करके देख चुका हूँ, सीख चुका हूँ इन चीज़ों से, तभी मैं कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये चीज़ बोल पा रहा हूँ। इसके बाद बात आती है, जैसे ये हाई इसने बना ही दिया, अब तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसका ये मैंने मार्क कर लिया एरिया, ठीक है, मार्क कर लिया, जैसे मैंने एरिया मार्क किया और अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ से समझो ये मार्केट के लिए अब बन रहा था मूव, ओके, जिसको हम कहेंगे ब्रेकआउट लेवल, हायर हाई हायर लो। यहाँ मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया लो, ये जैसे ही लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, अब मार्केट इसमें रीटेस्ट करने का और फिर नीचे गिरा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप कर सकते हैं सेल। ओके, ये ब्रेक डाउन हुआ और ये ब्रेक डाउन हुआ जहाँ पे ये अपनी कैंडल भी थी, कौन सी, फेयर वैल्यू गैप कैंडल, तो यहाँ से जैसी कन्फर्मेशन मिलेगी हम यहाँ से सेल करेंगे, उस सेल करते ही ये लो, ये टारगेट सेल करते ही ये 1:5 का टारगेट हो गया सीधा सीधा। उसके बाद जो हमने एरिया ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट उसमें गया तो वहाँ से भी मार्केट ने एक बड़ा रिजेक्शन दिखाया, और जब बड़ा रिजेक्शन दिखाई दिया मार्केट ने, तो आप यहाँ तक ले जाओ मार्केट को, लो ये आपका हो गया, ठीक है। अगर एस एल इतना बड़ा नहीं रख सकते, एस एल थोड़ा और छोटा कर लो, 50-60 पिप्स का नहीं रख सकते तो 30-40 पिप्स का भी एस एल रख सकते हो, मतलब पर इस ये जो जोन होता है इसका 50% एरिया के ऊपर रखना है एस एल को, जितना भी रखो, या नीचे रखना जब नीचे से ऊपर का ऑर्डर ले रहे हो तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो मार्केट ने यहाँ से रिकवरी की, यहाँ से पहले ये लो बनाया, उसके बाद एक नया लो बनाया, फिर यहाँ पे ये हाई को तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया, इसमें जाएंगे, यहाँ से ऑर्डर बनेगा लॉन्ग का, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखते ही लॉन्ग कर देंगे, और रीसेंट लेवल यही दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट आया, यहाँ पे 100 पिप का टारगेट मिल गया। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, देखो इसी तरीके से ये थोड़ा सा ट्रेंड आया, फिर ये थोड़ा ट्रेंड अप गया, तो मार्केट ने ये किस तरीके का एक वी शेप मूव बना दिया, ये एक वी शेप मूव बना दिया मार्केट ने, अगर ऐसे देखोगे तो, ठीक है। और उसके बाद में अब चलो यहाँ से देखता हूँ,
यहाँ पे जो ये एरिया यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे हम लोग, फिर जैसे ये लो हाई बनाया ना, ये नया हाई बनाया, देखो ये हाई कितना बन रहा है 1.44152 का है, और फिर ये इससे पहले जो हाई था वो था 1.44026 का, ठीक है, ये कम था इससे। इसके बाद हाई बना के नीचे की तरफ इसने ये जो लो बना हुआ था 1.43654 का, ये लो तोड़ दिया। लो तोड़ने के बाद मार्केट कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ। तो अब लेकिन इसने जो ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, मैं इस गैप को मार्क करके यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। मार्केट क्या किया, देखो यहाँ पे एक कैंडल आया था, मार्केट एग्जैक्टली 50% एरिया में आया और इस एरिया में रिजेक्शन लेके अब फिर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है नीचे, और जैसे ही जाने की कोशिश कर रहा है हमने यहाँ पे कैंडल्स देख के मार्केट का कंफर्मेशन लेके हमने यहाँ पे ऑर्डर बना दिया अपना। ये ऑर्डर बनाया तो ये क्या बड़ा टारगेट मिला इसमें, देख रहे हो। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मार्केट ने लो बनाया, फिर उसके बाद इसको तोड़ दिया, तो ये हाई बना के चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये बड़ा जो लेवल यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, तो हमने क्या किया, मैंने इस एरिया को ड्रॉ कर लिया, ये पूरा एरिया जो ये था मार्क कर लिया मैंने। ये एरिया मार्क करने के बाद देखा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन हो रहे हैं, तो कोई भी एक पॉइंट देखते गए जहाँ भी हमारे हाथ लगा, चाहे यहाँ लगा, यहाँ लगा, या यहाँ लगा, या इस पॉइंट पे लगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, सेल तो करेंगे क्योंकि सेटअप बना है। एसएल हिट होगा तो एसएल अपना लेके निकल जाएंगे। अगर एसएल यहाँ पे एरिया पे रखा हमने 50 पॉइंट का, 50 पिप्स का एसएल बन रहा था, तो एसएल भी, लेकिन उसके बदले में टारगेट पे देखो 1.1:9 का टारगेट बनाइए। इसके बाद में देखो यहाँ पे फिर ये जो एरिया है, अब यहाँ इस एरिया में देखो कुछ खास मूवमेंट नहीं रही। अब इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस एरिया में कोई खास मूवमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, हल्की सी हलचल तो रही है पर कोई बहुत ज़्यादा खास वो नहीं है इस एरिया में मूवमेंट। लेकिन फिर भी हम लोगों का काम क्या है, जब भी कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है तो हम लोग तो अपने ऑर्डर्स बनाएंगे। ये ब्रेकआउट किया, इसके बाद इस एरिया में थोड़ा सा आया रिजेक्शन लेके, फिर ऊपर की तरफ निकला, और फिर जैसे यहाँ से आके देखो, पहले यहाँ पे कर लिया ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट किया ना, फिर वापस घुसा, फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन दी। अब जब कंफर्मेशन दे दी सेकंड टाइम में, तो सेकंड टाइम में तो हम क्यों चूकेंगे, सेकंड टाइम में जैसी कंफर्मेशन मिली हम लोगों ने लॉन्ग किया। इस ट्रेड में भी देखो 1:6 का टारगेट मिला, 108 पिप्स का मूव है। इसके बाद जैसे नीचे आया, तो अब मार्केट जब ये लो तोड़ेगा तब यहाँ पे मूव चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, ये तोड़ा, और उसके बाद ये अपना कैंडल था ऑर्डर ब्लॉक का, क्योंकि यहाँ से लो टूटा है तो इसी कैंडल के बाद में ही तो बना है मूव। तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में आकर रिजेक्शन खाता है मार्केट, तो हम लोग करेंगे सेल, और सेल कर देते हैं। तो देखो हमारे से हमारा 1:4 1:2 तो आपको मिलेगा, एक का 2 गुना तो आपको मिलेगा ही, उतना तो रख ही सकते हो। अब लेकिन हमारे जो ट्रेड्स होते हैं हालांकि रहते तो बड़े, क्योंकि बड़े टारगेट हैं, हम उसी हिसाब से एसएल को मैनेज करके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बस ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये बन गया एक एरिया। अब देखो यहाँ पे ही मल्टीपल टाइम टेस्ट कर दिया, फिर गया, तो ये टारगेट मिल गया। ऊपर से मैं मान लेता हूँ कि ये एरिया मैंने मार्क करके रख लिया, मैंने ये एरिया मार्क हो गया। अब उसके बाद देखो फिर आ रहा है टेस्ट कर रहा, फिर आ रहा है टेस्ट कर रहा, फिर आ रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है। अब 3-4 बार कर दिया, लेकिन उसके बाद में क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, इसके ऊपर एसएल लगा हुआ है, तो यहाँ तक का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में ऐसे ये चलता रहेगा। अब जैसे ही देखो ये लो बना हुआ है, लास्ट लो है, ये सारे लो ऊपर हैं। इसके बाद अब इसके ऊपर ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, ये एरिया मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आया, कंफर्मेशन मिला, हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग कर दिया। हम लोगों ने जैसे यहाँ से लॉन्ग किया, ये मार्केट देखो रॉकेट हो गया, मार्केट क्या मूवमेंट मिला है मार्केट में यहाँ से हमें। उसके बाद अब फिर ये जो हाई बना, हाई बनाने के बाद मार्केट रिजेक्ट तो हुआ है, अब रिजेक्ट हुआ है मार्केट, तो यहाँ से फिर वापस आया। वापस आने के बाद जब इसने दोबारा कंफर्मेशन दी, तो हम लोगों ने दोबारा से भी सेल कर दिया इसमें, इस एरिया में हम लोगों ने फिर से दोबारा से भी सेल कर दिया। ये यहाँ एस एल रखे यहाँ तक का एरिया, ये यहाँ तक इस कैंडल को देखते हुए यहाँ तक का एरिया हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि यहाँ से यही ये गैप डाउन की गैप अप की कैंडल ओपन हुई थी, तो थोड़ा अलग वियर्ड यही दिख रहा था चार्ट में, तो इस एरिया को हमने मार्क किया, तो आया मार्केट इस एरिया में। फिर लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया इस लेवल पे, ये ऑर्डर ब्लॉक कर दिया अब की बार ड्रॉ। अब जब ड्रॉ किया मार्केट ने फिर से आया, अब फिर ट्रेड बन गया। अब यहाँ से आप सेल करोगे तो मार्केट फिर नीचे गिरेगा यहाँ से। और इस बार तो क्या है कि जो जितने भी पेंडिंग एरिया हैं, जैसे कि ये एरिया है, मैं यहाँ तक का ले रहा हूँ, तो यहाँ तक का टारगेट आया होगा मार्केट में, देखते हैं यहाँ तक का, नहीं तो इससे पहले का यहाँ तक आया होगा मार्केट। ये देखो मार्केट तो आया हुआ है, मार्केट ने तो इवन इससे भी नीचे तक का टारगेट दिया हुआ है, आपका ये एरिया तक का टारगेट है। अब इससे ज़्यादा और बताओ क्या करूँ यहाँ पे, और देखते हैं, देखो और समझाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले ये डाउन ट्रेंड में देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ पे इक्वल लो, और यहाँ से ऊपर निकला। इक्वल लो में क्या किया मार्केट ने, गया उस एरिया में, ये करेक्शन लिया, फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये लॉन्ग और ये कर दिया हमने, ठीक है, ये हो गया एरिया।
समझ गए, यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर यहाँ से जैसे मार्केट को, अब ये लो टूटेगा, अब जैसे अब ये देख तो रहे हो मार्केट क्या करते जा रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर अब हायर हाई बन गया तो ये लास्ट ये पेंडिंग है। अब मार्केट जब आया यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, ये कर दिया इसने। अब यहाँ से क्या है, ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो मार्केट तो एक बार वापस जाएगा। कहाँ पे जाएगा वापस, जो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरा था, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जितने भी यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए थे सेलर्स के, उन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने के लिए तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो हमने क्या किया, ये पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए ये एरिया को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मार्केट आया तो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने पे सेल का ट्रेड ले लिया और मार्केट ने ये बड़ा सा टारगेट दिया हमें। इवन टारगेट अगर होल्ड करते तो टारगेट तो काफ़ी बड़ा था, यहाँ तक के लिए था ये टारगेट। टारगेट तो ये यहाँ तक का था, अगर इतना लंबा इसको खींच सकते, लेकिन क्विक मूव ये आपको मिल गया इसमें, है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं और यहाँ पे मार्केट ने ये लो बनाया, लोअर लो, फिर यहाँ पे लोअर लो के बाद फिर यहाँ पे हाई बना दिया, फिर यहाँ पे एक लो पे मार्केट आया तो सही, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मूवमेंट नहीं किया। यहाँ पे देखो कुछ खास, मार्केट ने यहाँ से फिर एक नया, अब जैसे मार्केट आया ना, इस पर हाई बना के फिर हायर लो पे आया जैसे ही मार्केट, तो यहाँ आने के बाद में मार्केट ने फिर से मूवमेंट दिखाई। मार्केट ने मूवमेंट दिखाई, हमें तो ट्रेंड को ही तो देखना है, ट्रेंड को फॉलो करते जाना। स्ट्रेटजी आपकी अपने आप ही भगाएगी, आपको अपने आप ही दौड़ाती चली जाएगी, और आप इसमें करते चले जाओगे और आपका परफेक्शन होता चला जाएगा इसमें। अब यहाँ से ये निकला है तो ये वाला एरिया जो है ये इसके लिए है एक लोअर स्विंग। अब इस स्विंग को तोड़ दिया तो मतलब मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, गिरने वाला है तो हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखा सबसे पहले तो मुझे, तो मैंने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया। नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप किया, हालांकि ऑर्डर ब्लॉक में भी गया, टैप किया इसने ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन फिर भी मार्केट उससे तो नीचे गिर गया ना। अब यहाँ तक हमने सेल कर दिया इसमें, ये लो, अभी कितना बढ़िया टारगेट मिल गया इस ट्रेड में। इसके बाद में देखो और चलते हैं, अब यहाँ पे देखो ये चल रहा मार्केट। अब ये मार्केट ने एक लोअर लो बना रखा है, और ये हाई एरिया है, मतलब अब ये टूटेगा तभी यहाँ से कुछ है, लेकिन उससे पहले मार्केट देखो यहाँ से तोड़ दिया, फिर यहाँ से हाई बनाया, यहाँ से हाई बनाया। अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको मैंने मार्क कर दिया, मार्केट गया, है ना, मार्केट इसमें गया। अब मार्केट ने पहले करेक्शंस दिखाए तो सही, यहाँ पे कुछ करेक्शंस दिखाए, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से जब चेंज कर दिया था तो अब यहाँ से हम इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, तो परफेक्ट एंट्री के लिए देखो मैंने ये वाला जोन देखा कि इसी के अंदर एक इंटरनल जोन बन रहा था, इंटरनली यहाँ पे एक जोन बन रहा था, मैं यहाँ से इसको लॉन्ग कर दूंगा इस एरिया पे। कैंडल कन्फर्मेशन मिली कैंडल्स की, और यहाँ पे जैसे हमने लॉन्ग किया तो अब आप ये देख लो क्या खतरनाक टारगेट है मार्केट में। ठीक है, मार्केट गिरते गिरते कंसोलिडेट होते होते गिरा, लेकिन क्या ऊपर तक गया, क्या ज़बरदस्त टारगेट मिला, देखो यहाँ तक, इस एरिया तक का टारगेट आया आपके पास है। अभी देखो, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अब ये हाई है और ये एक स्विंग का लो है, तो अब ये टूटेगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तब तक मार्केट नहीं जाने वाला। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दूंगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट है। मार्केट ने क्या किया, पहले आया तोड़ा नीचे की तरफ, फिर नहीं सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे ऊपर के लिए, मार्केट यहाँ से जैसे ही करेक्शन दिया, हम लोगों ने कैंडल जैसे बॉक्स के नीचे निकली यहाँ इस मूव में आके हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ये हमने सेल किया तो मार्केट देखो क्या खतरनाक टारगेट दिया मार्केट ने। इसके बाद में फिर आते हैं अब इस एरिया में, अब देखो यहाँ क्या हुआ मार्केट में, देखो अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा मूव है तो समझाना भी ज़रूरी है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, है ना, ऐसे बनाते हुए ये लोअर हाई ये लोअर लो, उसके बाद ये बना हाई, तो अब ये बन गया, यहाँ से ट्रेंड हो गया चेंज, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो यहाँ पे पहले तो मुझे दिख रहा है एक एफ इसमें देखूंगा, और नहीं आता तो यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू गैप। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको दिखेगा ये है फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये मैंने इसको मार्क कर दिया। मार्केट आया 50% पॉइंट को टैप किया है, 50% पॉइंट टैप हुआ और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन गया। अगर नहीं बनता तो मैं नहीं लेता ट्रेड, लेकिन ग्रीन कैंडल बन ही गया तो मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया। अब अपना ट्रेड बन गया यहाँ से, तो अब हम लोग सीधा यहाँ से लॉन्ग करेंगे। अब जो लॉन्ग करेंगे तो हम तो देखेंगे कि लास्ट तक मार्केट कहाँ तक जाएगा, हम हर उस एरिया को टारगेट करेंगे जो जहाँ तक मार्केट जाता हुआ हमें दिख सकता है, जिसकी वजह से अपना टारगेट अपने को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक के लिए मार्केट को अपन मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क किया और ये बड़ा सा टारगेट हमें इसमें मिल गया। अब इसके बाद में यहाँ से मार्केट अचानक से पूरा गिर गया, फिर उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ जो कंसल्टेशन कर रहा था इसी में मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ हुआ
और इसमें से जैसे रिजेक्शन हुआ तो हम लोगों ने फिर से सेल किया इसी एरिया पे, सेल किया तो यहाँ से भी टारगेट मिला। अब उसके बाद देखो अब ये एरिया है, अब यहाँ से मार्केट चढ़ा है, लेकिन चढ़ा कैसे है, वही चीज़ हुई है, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया तो ये हाई बना दिया, ये तोड़ दिया जैसे ही, तो मार्केट अब क्या कर रहा है, ये वाली इस ऑर्डर ब्लॉक में आया। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दी यहाँ पे ग्रीन की, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ तक के लिए देखो ये मार्केट को हम लोगों ने लॉन्ग किया ये। और इसमें एस एल भी अपना बिल्कुल लो के नीचे यहीं पे तो रखना, छोटा सा एस एल रखना। 12-13 पिप्स का एस एल बन रहा है, करेंसी पेयर में आपका 10 से 12 पिप का एस एल बनेगा, इससे ज़्यादा एस एल भी नहीं बन रहा आपका। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो इतना अच्छा एस एल बन रहा है, और क्या ही लोगे आप। इसके बाद में देखो फिर मार्केट ने क्या किया, देखो ये यहाँ से ये जो स्विंग बनाया था पूरा, ये स्विंग, ये जो स्विंग ऐसे बनाया था ये वाला, इसके देख रहे हो, ये एक अकेला कैंडल खा गया यहाँ तक का ये। और क्या करोगे अब यहाँ पे जैसे इसने जो ये हाई बनाया, अब यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया, लेकिन अब मार्केट तोड़ेगा तो नहीं, लेकिन डबल बार टैप करके मार्केट गिरेगा ज़रूर। तो मार्केट ने दूसरी बार जब टैप किया तो हम लोग यहाँ से सेल कर देंगे इस एरिया से, इसी चीज़ को देखते हुए। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, अब यहाँ से फिर ये लो है, ये हाई है, अब ये हाई टूट गया, हाई टूट गया तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कन्फर्मेशन मिल सकती है। तो मुझे तो यहाँ पे बस ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो मैंने यहाँ फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर दिया, मार्क कर दिया। मार्केट चलता रहा, मार्केट जैसे ही इस एरिया में आया तो हम यहीं से उठाएंगे इस ऑर्डर को। जैसे फेयर वैल्यू गैप ने टैप किया कि यार इस एरिया पे अभी पेंडिंग था ये, तो मार्केट आया, आने के बाद हम कर देंगे इसको अप साइड में, और यहाँ तक का टारगेट था इसमें। क्या ख़तरनाक टारगेट मिला बताओ, ये टारगेट मिल गया, कितना बना 1:8, 8.35 टारगेट बना अपना, कितना 8.5 गुना टारगेट हो गया। ये लो तोड़ दिया जैसे ही, अब तोड़ दिया तो तोड़ दिया, फिर यहाँ पे हम सोचेंगे कि भाई कि किस जगह में है कंफर्मेशन मिल सकती है। तो अब मार्केट ने सबसे बड़ा हाई यही बनाया, तो इसको मार्क कर लो भाई। अब इसके बाद फिर जो लो बनेंगे उसको देखो, फिर यहाँ पे लो बना, लो बनने के बाद यहाँ पे ये वाला एरिया आ गया, इसको मार्क कर लो भाई। मार्क किया आपने, मार्क करने के बाद ये सेल, ठीक है, ये एरिया पे अपना सेल आ गया इसके 50% एरिया के ऊपर, और ये टारगेट, ये भी 1:7.5 हो गया, 7.5 गुना टारगेट। इसके बाद और अगर आते हैं, देखो यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई है। इसके बाद देखो यहाँ जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो ये एरिया पेंडिंग ही छूटा रह गया, इस एरिया को टैप किया ही नहीं मार्केट ने। तो मार्केट आया लेकिन इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि बुलिश मार्केट था यहाँ पे, तो मार्केट आएगा ही यहाँ पे। ये जैसे ही आया इस एरिया पे, हम लोगों ने टैप करते ही यहाँ पे ऑर्डर ले लिया। अब देखो ये मार्केट जहाँ तक चलता गया, राइड करते जाओ, राइड करते जाओ, तो मार्केट आपको ले जाता जाएगा। क्यों, एसएल में भी तो बैठे रहते हैं, जब मार्केट लॉस में आता रहता हम लोग देखते रहते हैं, ये चीज़ चलती है। अब ऐसे जो साइडवेज जैसा चांद टाइप बन रहा है, देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है आपका, ये दो, ये एक मिनट, इसको तो मैं क्यों ले रहा हूँ, यहाँ से देखो, ये देखो, ये आपका बना कप, ये बना आपका हैंडल, ठीक है। और जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो यहाँ से कंफर्मेशन लेके मार्केट अक्सर यहाँ पे इसमें लॉन्ग करते हैं ऐसे एरिया में, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। अब लेकिन ऐसा मार्केट रहेगा तो ऐसे में कौन से ट्रेड, किससे ट्रेड बनेगा यार, किसका ट्रेड बनेगा बताओ। अब ऐसे मार्केट में कहाँ ट्रेड बनेगा ऐसे में। लेकिन हाँ, अब जैसे अब ये बनता गया, अब ये लास्ट लो एरिया था, ये मार्केट ने इस बार यहाँ से ब्रेक करके दिखाया था, एक ग्रीन कैंडल में ब्रेक हुआ था, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एफ एरिया को हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब मार्केट आया, अब उसके बाद में जैसे ही देखो ऐसा प्यारा ये कैंडल दिखा, तो हम इस कैंडल पे लेंगे एंट्री, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे और इसके नीचे एसएल रखेंगे और यहाँ से ले सकते हैं टारगेट, ऐसे करके। ऐसे ट्रेड में तो आपको ये मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे रेंज है, तो यहाँ छोटी कैंडल की कंफर्मेशन पे तो जा नहीं सकते, वरना ट्रैप हो जाएंगे। इसके बाद देखो अब ये अक्टूबर मंथ का है, अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, देखो अक्टूबर मंथ में ये वाला तो सारा एरिया, देखो ये सारा एरिया नेगेटिव है, पूरा का पूरा नेगेटिव एरिया, मतलब वही मैनिपुलेशन, इसमें बस एक्यूमुलेशन रह रहा है, रेंजिंग मार्केट है, रेंज रेंज में रह रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो हाई ये निकाला हुआ था इसने, यहाँ तक हम गए, टैप किया, यहाँ से कंफर्मेशन मिली, हम लोगों ने सेल किया वापस इस एरिया में, और सेल करके यहाँ तक ये टारगेट आ गया। और अगर जी नीचे तक गिरते तो देखो ट्रैक करते जाओ, ये हो गया, यहाँ पे ये रेंज बना दी मैंने, ड्रॉ किया, कंफर्मेशन मिला, ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाते यहाँ से सेल कर दो, ये सेल हो गया। अब इस ट्रेड को देख लो अभी कितना बड़ा ट्रेड बना है,
1:6 का ट्रेड बन गया। अब यहाँ से मार्केट पलटा है, देखो यहाँ से पलटा है मार्केट ऊपर की तरफ। तो हम क्या देखेंगे पहले, देखो ये रेंज बनी हुई थी, तो ये इसका स्विंग हाई था, स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक किया। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अब इस पर ब्रेक कर दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैंडल थी मेरी, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया पहले। एक मिनट, हाँ यही था, यही एरिया था, इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट आया यहाँ से तोड़ा, लेकिन अब कंफर्मेशन मिल रही है इस एरिया पे। जैसे ही मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता है, इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से ये कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ से मार्केट जा सकता है ऊपर। तो यहाँ से निकल गया मार्केट। इसके बाद में फिर अब देखता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बना दिया, मैंने इसको टैप कर लिया, ठीक है, टैप करके रख लिया इस एरिया को। इसने एक बार ये टैप करके आया तो मैंने पूरा मार्क करके रख लिया, सॉरी टैप तो इसने किया ना मार्केट ने, मैंने मार्क कर लिया। इसके बाद यहाँ से सेल हुआ ना, जैसे ही ये सेल हुआ, मैंने यहाँ पे इस एरिया से सेल का ऑर्डर बनाया इसमें, ये जो सेल का ऑर्डर बनाया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये रेंज है। अब हमें तो कहीं कंफर्मेशन चाहिए कि वहीं उसी जगह में ले सकते हैं ना ऑर्डर। अब मार्केट ने बस एसएल खा के, एसएल हंटिंग करके मार्केट निकला ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट देखो निकाल रहा, हायर हाई बनाते हुआ आ रहा है, लेकिन अब हर बार जो हाई बना रहा है उसमें बस मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फॉलो कर रहा है। ऐसे सीन में अगर फेयर वैल्यू गैप अगर वैलिड आपको दे रहा है एंट्री, तो कोई बुराई नहीं है, उसमें भी एंट्री बना सकते हो आप, फेयर वैल्यू गैप के बेस पे भी एंट्री। और जब ऐसा रेंज फंस जाए कुछ, तो उस टाइम थोड़ा सा दूर हो जाना मार्केट से, जब तक कि मार्केट क्लियर मूव ना देने लगे। अब जैसे देखूँ तो ये स्विंग लो था, अब ये स्विंग लो टूटा जैसे ही, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गया इस एरिया में, और ये कैंडल जो है, इस कैंडल का इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स उठाए, और ये मार्केट यहाँ से गिर गया, सेल हो गया। ठीक है, ये मार्केट आपका यहाँ से सेल हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा और चलें अगर, देखो थोड़ा सा और चलते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट आया इस एरिया में, देखो यहाँ पे जैसे इस एरिया में आ रहा है ना, यहाँ से देखो यहाँ थोड़ा अंदर ही अंदर ये ऑर्डर्स बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो लो टूटेगा, अब देखो यहाँ पे इसका लो टूटा, यहाँ पे इस कैंडल ने तोड़ा, तो यहाँ पे क्या था, ये था अपना ऑर्डर ब्लॉक एरिया। लो टूटा, यहाँ पे हम लोगों ने सेल सेल करना है ना, हम लोगों ने सेल की एंट्री बनाई, ये यहाँ तक पहले गया, तो मार्केट पहला मूव ये। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करते जा रहा है, मार्केट गिरे जा रहा है, तो आप मार्केट को ऐसे ट्रैप कर करके यहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे मार्केट अगर आया जा रहा है तो मार्केट को आप ला सकते हो, क्योंकि ऐसे में मार्केट कहीं जा तो रहा नहीं, वैसे भी आप ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉफिट पे रहोगे ऐसे, अगर 15-20 दिन ट्रेड में रुक जाते हो तो। अब यहाँ पे जो अब ये एरिया है, अब ऐसे एरिया में तो क्या करेगा कोई बंदा, अब ये एरिया है जो अब ये एरिया है जो ये अब ये एरिया है, अब इसमें तो बस बंदा फंसेगा ही फंसेगा, ट्रैप ही होंगे रिटेलर्स। अब यहाँ जैसे लो टूट गया, अब टूटने के बाद हम सोचेंगे कहाँ पे दोबारा एंट्री मिले, अब यहाँ से लो टूटा तो फिर ठीक है, ये हो गया। अब वापस से इस एरिया में फिर से मिला एंट्री, हमें एंट्री मिली, शॉर्ट की, शॉर्ट किया, और उसके बाद इसको खींच दिया, लो यहाँ तक ये टारगेट। उसके बाद में अब आते हैं, यहाँ इसने हाई को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड चेंज हो गया, हाई को ब्रेक करने के बाद में अब मार्केट कहाँ आएगा, अब मार्केट आएगा इस एरिया में। अब जैसे ही मार्केट इस एरिया में आया, हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग कर दिया, और ये हम इसमें लॉन्ग जैसे ही करेंगे तो मार्केट का मूव देखो, ये क्या रॉकेट मूव हुआ है मार्केट, क्या ख़तरनाक मार्केट ने मूव किया है, देखो क्या उड़ा है मार्केट यहाँ से, क्या उड़ा है ख़तरनाक मार्केट यहाँ से। और फिर उसके बाद देखो यहाँ से फिर ये साइडवेज है मार्केट, इस जगह में साइडवेज हो गया ना मार्केट, ये मूव देने के बाद ये साइडवेज है मार्केट। अब मार्केट ने टैप किया, तो अब इसके लिए देखो यहाँ पे ये स्विंग एरिया है, स्विंग तो टूट ही गया। अब जैसे ही स्विंग टूट जाएगा तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई यहाँ से हम लोगों को नई एंट्री बनाने के बारे में प्लानिंग करनी है। तो यहाँ से अब मार्केट देखो फिर से यहाँ पे तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ से अब मार्केट एफ को खाने गया, ये फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप में से मैं मार्केट को किया करूँगा सेल, ये मैंने सेल कर दिया, ये लगा दिया इसमें PNL। ओके, PNL लगाने के बाद में ये इसको आप खींच सकते हो लंबा, कि यहाँ तक मार्केट जाए एटलीस्ट। तो ये मार्केट आ गया आपका। अब इसके बाद में यहाँ यहाँ क्या सीन चल रहा है, अब इसके ऊपर मार्केट में लॉन्ग आया हुआ मार्केट, ठीक है, मार्केट एक्टिव हुआ यहाँ बनते बनते।
तो अब हम क्या करेंगे, फिर बनाते हुए जा रहा है मार्केट। देखो ये मार्केट ने हाई बनाया, बनाने के बाद यहाँ वापस आ गया मार्केट इस एरिया में टैप करने। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस एरिया से भी लॉन्ग कर लेंगे मार्केट को। अब जितना इसमें मिल रहा है जल्दी जल्दी में उतना इसमें लो बुक करो। हालांकि टारगेट तो पहले आदमी यही सोचेगा कि इस एरिया तक तो आना चाहिए मार्केट को, लेकिन नहीं आया मार्केट, कोई बात नहीं। अब मार्केट ने जो ये हाई बनाया था इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। तो इसके लिए जितने भी कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप बचे हैं, या फिर आपका ये ऑर्डर है, इसका ये एरिया था, ये लो, इसमें से हो गया रिजेक्शन डायरेक्ट। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, इसमें ब्रेकर ब्लॉक भी हो गया इसमें कन्फर्मेशन, और यहाँ से आपने सेल भी कर दिया, और ये यहाँ तक का एरिया का को टारगेट भी मिल गया। एक मिनट, ये यहाँ तक के एरिया का आपको टारगेट भी मिल गया, ठीक है। अब यही यही जो जगह है जिस पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जो अपने को ट्रेड मिला हुआ ना, यहाँ कहीं पे मैंने कल ऑर्डर बताया था आपको। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये मैंने इसको मार्क किया ऐसे, और इस पर्टिकुलर एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेना था, तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी एरिया से रिजेक्शन लिया। और मेरे लिए पॉइंट जो बना हुआ है कि भाई इस पॉइंट तक मार्केट को जाना चाहिए, तो यहाँ तक के लिए मैंने रखा हुआ है कि यहाँ तक के लिए मार्केट एटलीस्ट आना चाहिए। तो ये है अपनी USD कैड की स्ट्रेटजी। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो में आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी लर्निंग के लिए सीरियस हैं, और आप लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी लगन है, आप इतना धैर्य रख के इतना लंबा वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब आप सीखना चाह रहे हैं, आपके अंदर भूख है। जिनके अंदर भूख नहीं, वो शुरू के 2-3 मिनट देखते हैं और वो चिल्लड़ मार्केट से फिर गायब हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही वीडियो स्किप करेंगे, फिर कहीं और नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होंगे, कुछ नया ढूंढ रहे होंगे। देखो सक्सेस का जो प्रोसेस है वो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन आपको भाई करना पड़ेगा फॉलो, यू हैव टू डू इट, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ नहीं है, बस खाली ऐसे लगे रहो लगे रहो, देखते हैं और 2-4 साल भी लगे रहोगे, हो जाते हो तो कामयाब। अगर सक्सेस होना है तो बस ध्यान दो, सीखो इन चीज़ों को और समझो। मिलूँगा अगले नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, नया कोई इसका लर्निंग पार्ट लेकर आऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है।